बजरंग सेना के राष्ट्रीय संचेतक सोशल मीडिया प्रभारी राहुल त्रिवेदी ने अपने साथियों के साथ आईजी बरेली से गौ माता की सुरक्षा की मांग करते समय हुए एक शिकायती पत्र सौंपा। राहुल त्रिवेदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में गौ माता की स्थिति बहुत ही खराब है। गौ माता की आए दिन हत्या हो रही है, उन्हें जहर देकर मारा जा रहा है, सड़क पर दुर्घटना हो रही है। इसके अलावा सट्टा जुआ ड्रग्स के खिलाफ भी अलापुर नगर पंचायत क्षेत्र में कुछ सरकारी संपत्ति पर माफियाओं ने कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत कई बार कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन लोगों से जान का खतरा है। उन्होंने बताया, मेरे पिता, चाचा, ताऊ की हत्या हो चुकी है। बदायूं में LEU और अधिकारी शासन को सभी गलत रिपोर्ट बनाकर भेज देते हैं। मामला ये है, आज मैं आईजी साहब के पास आया हूँ। एक बार नहीं, कम से कम दसियों बार यहाँ आ चुका हूँ। मुझे यहाँ से भी न्याय नहीं मिला है। इसका मेन कारण ये है क्योंकि मैं सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए काम कर रहा हूँ और उत्तर प्रदेश के अंदर गौ माता की स्थिति इतनी ज़्यादा बुरी है, हद से ज़्यादा। हज़ारों की तादाद में गौ माता सड़कों पर घूम रही हैं, मगर इन अधिकारियों को कानों में इन्होंने रुई लगा ली है। पता नहीं इन लोगों से क्या, दूसरे लोगों से इन्हें समझौता कर लिया है जो गौ माता पर अत्याचार हो रहे हैं। आए दिन अदर समुदाय के लोग गौ माता की हत्याएं कर रहे हैं और उन्हें जहर देकर भी मारा जा रहा है। सरकारी गौशालाओं में आप देख लीजिए, गौ माता की इतनी बुरी स्थिति है कि उन्हें वहाँ भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है, भूसा तक नहीं मिलता है और वो तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती हैं और उनके लिए ऐसे फेंक देते हैं सड़कों पर, जंगलों में। चील कौवे उन्हें नोच नोच कर खाते हैं। बड़ा अफसोस होता है कि आज हमारी गौ माता पर ये अत्याचार हो रहा है और यहाँ के अधिकारी शासन को लिख के भेजते हैं कि गौशालाओं में गौ माता सुरक्षित हैं, मगर यहाँ सड़कों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में गौ माता सड़कों पर घूम रही है। और दूसरी चीज़ रहा, आज हमारी माताओं बहनों के साथ में शोषण और अत्याचार हो रहा है। अदर समुदाय के लोग अपने जाल में उन्हें बहला फुसकार कर उनके ऊपर दुरुपयोग कर रहे हैं और अपना नाम बदल कर उनके ऊपर शोषण कर रहे हैं, मगर प्रशासन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ को। फ़र्क तो यहाँ के बदायूं के जिला के प्रशासन के अधिकारी शासन को गलत रिपोर्ट लगा लगा कर भेजते हैं। ये कहते हैं कि राहुल त्रिवेदी खाली अपने नाम के लिए कर रहे हैं। मुझे कोई लालच नहीं है, ना ही मैं किसी पार्टी का गुलाम हूँ। मैं सनातन धर्म के लिए काम कर रहा हूँ और सनातन धर्म के लिए ही जीना है। लोग मरने के बाद पिंडदान करते हैं, मैंने जीते जी अपना सनातन धर्म के लिए पिंडदान कर चुका हूँ। दूसरी चीज़, आज उसैत के अंदर एक 7 साल की बच्ची के साथ, एक वैश्य समाज की बच्ची के साथ एक मोमडन ने आज बदतमीजी की है, उसके साथ बहुत गलत कार्य किए हैं। उसैत में भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, मगर अधिकारी मौन धारण किए हुए हैं। माननीय योगी जी की आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो कि उन्होंने कहा था एक जन सुनवाई पोर्टल है उनका, 1076 की शिकायत है, अधिकारियों ने उनका भी हंसी मजाक बना दिया है। थाने में बैठकर फर्जी रिपोर्टें लगा लगा कर भेज देते हैं। जब तक हिंदूवादी नेताओं की हत्या नहीं हो जाएगी तब तक ये अधिकारी और यहाँ के नेता बाज नहीं आएंगे। जिला अस्पताल की OPD में हड्डी विभाग कमरे में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर पर एक तीमारदार ने हमला कर दिया और मारपीट शुरू कर दी। मामला बढ़ता देख हमलावर और उसके साथी ने डॉक्टर का मोबाइल छीन लिया। अल्तमस पुत्र कयूम निवासी शाहबाद बरेली ने अपनी माता आबिदा को 18 सितंबर 2024 को हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष सारस्वत की देखरेख में भर्ती कराया था। डॉक्टर ने कुछ जांचें भी लिखी थीं। उसकी मां को जोड़ों में दर्द था। जांचों में आबिदा के शरीर में खून की कमी थी। डॉक्टर पीयूष ने कुछ दवाएं जन औषधि केंद्र से भी मंगवाई थीं। 26 सितंबर को अल्तमस की मां आबिदा को डिस्चार्ज कर दिया गया था। वह OPD में 11 बजे डॉक्टर पीयूष के कमरे में घुसा और उनसे इलाज के बदले में पैसे मांगने लगा और कहा कि मैं अपनी माँ का प्राइवेट इलाज कराया है, इसके जिम्मेदार तुम हो, तुम मुझे पैसे दो। इसी बात को लेकर काफी बात बढ़ गई। उसने डॉक्टर से मारपीट शुरू कर दी और डॉक्टर का मोबाइल छीन लिया। घटना की सूचना मिलते ही सभी डॉक्टर और कर्मचारी इकट्ठे हो गए और उसको पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। कोतवाली में डॉक्टर पीयूष सारस्वत ने अल्तमस और उसके साथियों द्वारा हमला किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। डॉक्टर सारस्वत का कहना है कि मां को डिस्चार्ज के बाद भी उसने कोई खैर खबर, कोई फॉलोअप, कोई इलाज के बारे में उससे संपर्क नहीं किया। आज वह अपनी पत्नी और किसी एक साथी को लेकर आया और मुझ पर हमला करने लगा। कोतवाली में डॉक्टर VC यादव, अंकित यादव, डॉक्टर अवधेश गंगवार, डॉक्टर MP सिंह, जिला अस्पताल कर्मचारी संघ के नेता
राधे श्याम गुप्त और सभी कोतवाली पहुंचे और हमलावर अल्तमस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। ये मरीज था हमारे हड्डी रोग विभाग में, आबिदा नाम से मरीज भर्ती था। इसके जोड़ों में दर्द था जिसकी वजह से भर्ती हुआ था और इलाज के दौरान इसको खून वगैरह चढ़ाया गया था और जांचें वगैरह सब ठीक थी और लेकिन बाद में जांच कराई थी तो जांच में कुछ कमी आ गई थी, जिसको लेके मरीज़ झगड़ा करने लगा। और जब मरीज़ को डिस्चार्ज किया था तो बिल्कुल सही हालत में किया था और लेकिन उसका कभी मरीज़ दिखाने ही नहीं आया। और फिर उसके बाद हमेशा या तो फ़ोन करता था, वो भी हमेशा छुट्टी के दिन करता था, या कि जब ओपीडी समाप्त हो जाए उसके बाद शाम को रात को फ़ोन करता था, कभी दिखाने नहीं आया। फिर अभी आया आज दिखाने तो हाथापाई करने लगा और उल्टे सीधे आरोप लगाने लगा। उसके साथ उसकी पत्नी जो थी, दोनों मिलके, और मेरा मोबाइल भी छीन लिया था और उसके बाद मुझसे कहने लगे कि पैसे मांगने की डिमांड करने लगी मेरे साथ। थाना भोजीपुरा क्षेत्र के गांव घंघोरा पिपरिया निवासी ओम प्रकाश शर्मा पुत्र स्वर्गीय गिरधारी लाल के बाग में गांव के दूषित पानी के कारण बाग के पेड़ खराब होने और नाला नहीं बने को लेकर सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में धरना प्रदर्शन किया और समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आत्मदाह करने की चेतावनी दी। ओम प्रकाश शर्मा ने बताया उसके गांव का घरेलू दूषित पानी लंबे समय से उनके बाग में इकट्ठा हो रहा है, जिससे हरे भरे फलदार पेड़ खराब हो गए। इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों से की, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ओम प्रकाश शर्मा ने मांग की है कि गांव का दूषित पानी के लिए जलाशय के हड़वार, तालाब, खलियान के गड्ढों तक कच्चा नाला बनवाने की मांग की है। गांव को बीडीसी के द्वारा पूर्व प्रधान के कार्यकाल के समय से खुदा हुआ नाला ग्राम पंचायत ब्लॉक की सतह पर बाग के पास मिट्टी से पटवा दिया, जिससे उक्त दूषित पानी ओम प्रकाश के बाग में भरने लगा। ओम प्रकाश की मांग है कि नाले को बाग से आगे तक खुदवा दिया जाए, जिससे पानी बाग के अंदर न भरे। वहीं कार्रवाई नहीं होती है तो लखनऊ सचिवालय विधानसभा के सामने आत्मदाह करेंगे। तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ पर धरना दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। क्या मांग है कि हमारे बाग में जो है पूर्व प्रधान के द्वारा मतलब गांव की बस्ती का घरेलू पानी हड़वार में पहुंचाने के लिए नाला खुदवाया गया था राजेंद्र शर्मा जी के खेत तक, लेकिन वहां के बीडीसी ने अपने खेतों के आगे जो है अपने प्रभाव से और अपने जो है ब्लॉक के अपने जो है दबंगई से और अपने ब्लॉक के मुखिया के सहयोग से उसको पटवा दिया और वो जो है आगे पानी नहीं बढ़ने दे रहे हैं, जिससे जो है सारा पानी पूरे गांव का, आधे गांव का पानी मेरे बाग में जा रहा है। उसके कई पेड़, हरे भरे आम के पेड़ मेरे सूख चुके हैं और उसके लिए हम जो है विगत 1.5-2 साल से बराबर जिलाधिकारी महोदय और संबंधित एसडीएम साहब को और उसमें क्या नाम है तहसील दिवस में सब में जो है दरखास्तें दे करके जो है हार चुके हैं, लेकिन हमारी बात को कोई नहीं सुन रहा है, प्रशासन कतई नहीं सुन रहा है। हम शांतिपूर्ण ढंग से प्रजातांत्रिक रूप से अपनी जो है मांग को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो है एक पक्षपात नीति वहाँ के वीडियो कर रहे हैं और झूठी सच्ची तरह तरह की जो है भ्रामक रिपोर्टें बना करके अपने उच्च अधिकारियों को भेज देते हैं, जिससे जो है और हालांकि वहाँ पर जो है कोई निरीक्षण करने नहीं जाता है। उन्होंने जो है कम से कम 9 महीने पहले के फ़ोटो दिखा करके और उस मामले को बिल्कुल मतलब जो है झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं। हमारी सबकी ये मांग है कि हम पीड़ितों की कि कम से कम यहाँ के कोई बड़े अधिकारी उसको जा कर के देखें कि बाग में जो है पानी भर रहा है या नहीं भर रहा है। और जब वहाँ पर जो है कुछ लोग अपने खेतों में पानी लगा लेते हैं, उसमें से काट करके अंदर से जो है उन्होंने पाइप डाल रखे हैं, तब उस समय जो है उस नाले में पानी कुछ कम हो जाता है। अन्यथा हमेशा मेरे बाग में पानी जा रहा है, मेरे बाग के सारे पेड़ सूख चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन जो है पता नहीं राजनीतिक दबाव में, ब्लॉक प्रमुख के दबाव में हमारी जो है मांग को नहीं सुनना है। बीडीओ साहब नहीं सुन रहे हैं और बीडीओ साहब केवल एक पक्षीय जो निर्णय ले रहे हैं। केवल पता नहीं हमारे माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हमारे न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी बात को, उनके विचारों को, उनकी भावनाओं के विपरीत बीडीओ भोजीपुरा जो है वहाँ पर हमारी जो है न्याय नहीं दे रहे हैं और जो है दबंगों का और बीडीसी लोगों का
और वहाँ के जो है BDOC के प्रभाव में जो उनके खेत बड़े हुए हैं, आम रास्ते से उनने काट के अपने खेत बढ़ा लिए हैं, वो खेत निकल ना जाए उसके लिए जो है BDO साहब खुल करके उनकी मदद कर रहे हैं। तो इससे हमें न्याय नहीं मिल रहा है। हम शासन प्रशासन सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि हमें न्याय दिया जाए। अगर आज हमारी मांग को नहीं सुना जा रहा है तो हम 14 तारीख के लिए 14-15 को यहीं पर क्रिमिनल अनशन करेंगे और हम जो है 28 तारीख को GPO पार्क लखनऊ में भी हम जो है धरना प्रदर्शन एक दिन का करेंगे। और उसके बाद भी नहीं अगर चेते तो हमें इस देश में रहने का, जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम 11 नवंबर को जो है विधानसभा सचिवालय लखनऊ के समक्ष आत्मदाह करके ये साबित कर देंगे कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को भी जो है बरेली का जिला प्रशासन और भोजपुरा का BDO मतलब जो है राजनीतिक दबाव में हमारी बात को नहीं सुन रहा है, हमें न्याय नहीं दे रहा। हमारे बाग में पानी मतलब जो जानबूझ कर जो है घुसेड़ रहा, जबकि BDO को कमल कुमार श्रीवास्तव जी और वहाँ की एक हड़वार है जिसमें 1389 नंबर की मतलब जो है हड़वार है और वहाँ पर तालाब है 916, 921 गाटा संख्या और 922 में जो है खलियान है, उसमें गड्ढे हैं, उसमें जो पानी जाना चाहिए। ये हमारी मांग है।